चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 442। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। यत्र प्रविष्टा विषया परेरिताः नदी प्रवाह इव वारिराशौ लिनन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया उत्पादयन्ते शयतिर्विमुक्तः यत्र प्रविष्टा विषया परेरिताः नदी प्रवाह इव वारिराशौ लिनन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया उत्पादयन्ते शयतिर्विमुक्तः। यत्र प्रविष्टाः विषयाः परेरिताः नदी प्रवाह इव वारिराशौ लिनन्ति सन्मात्रतया न विक्रियाम् उत्पादयन्ति एषः यतिः विमुक्तः। अन्वय वारिराशौ नदी प्रवाह इव। वारिराशौ नदी प्रवाह इव यत्र परेरिताः विषयाः प्रविष्टाः सन्मात्रतया लीनन्ति विक्रियां न उत्पादयन्ति एषः यतिः विमुक्तः। ठीक, चलिए अर्थ। तो पीछे बात कही थी, पीछे ऊपर वाले श्लोक में, कि साधु लोगों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा इस शरीर की पूजा होने पर भी अथवा किसी दुर्जन लोगों के द्वारा पीड़ित होने पर भी जो समभाव में रहता है, हर्ष विषाद से रहित रहता है, वही जीवन मुक्त है। तो आगे जाकर और बता रहे हैं, इतना ही क्या कहें कि किंबहुना क्या बतावे जीवन मुक्त के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में। तो कह रहे हैं कि वारिराशौ नदी प्रवाह इव, ये दृष्टांत है। फिर उसको, उस दृष्टांत को लेकर सिद्धांत बता रहे हैं कि यत्र परेरिताः विषयाः प्रविष्टाः सन्मात्रतया लीनन्ति विक्रियां न उत्पादयन्ति, वही महात्मा जीवन मुक्त है। तो दृष्टांत दिया है वारिराशौ नदी प्रवाह इव। वारी कहते जल को, राशि कहते समूह को। जल का अत्यंत महासमूह अर्थात समुद्र। तो वारी राशि किसको कहते? समुद्र। तो बरसात के दिन में चारों तरफ से नदियां भर भर के समुद्र में मिलती है, बहुत सारी नदियां मिलती है। तो भी समुद्र जो है वो अपनी मर्यादा छोड़ता नहीं है। 1 इंच भर भी पानी उसका नहीं बढ़ता है, उतना ही देता है, इतनी सारी नदियां मिलने पर भी। और गर्मी के दिन में क्या सभी नदियां सूख जाती हैं? गर्मी बहुत होती है, धूप भी होती है, तो भी वो समुद्र न्यून नहीं होता है, कम नहीं होता है कि नहीं? अर्थात विकार को प्राप्त नहीं होता है, जो कि त्यों अपनी वैसी स्थिति में बना रहता है। दृष्टांत हुआ समुद्र का। उसी प्रकार क्या कर रहे हैं? यत्र परेरिताः विषयाः प्रविष्टाः,
दूसरों के द्वारा ईरित, प्रेषित, द्योतित या दिए हुए जो विषय है वो जिसमें प्रवेश कर जाते हैं और उस महात्मा की बुद्धि सत्स्वरूप परमात्मा में ही लीन होने के कारण ये सभी विषय वहां पर लीन हो जाते हैं, अर्थात विकार को उत्पन्न नहीं करते हैं। विषयों का प्रवेश हो जाना मतलब क्या? उसमें विकारों को उत्पन्न न करा पाना। ठीक है ना? हम लोगों के जीवन में यदि कोई विषय आ जाते हैं तो हम लोग विकृत होते हैं, यदि अनुकूल विषय मिलते हैं तो हर्षित हो जाते हैं, विकार ही है वो। और कई प्रतिकूल बात हो जाती है, प्रतिकूल विषय आते हैं, किसी ने अपमान कर दिया, गाली दे दिया, मारपीट हो गई या कुछ हो गया तो क्या होता है? तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब विकारवान हो गए हम लोग। किंतु जो जीवन मुक्त महात्माएं हैं उनमें अनुकूलता चाहे प्रतिकूलता, कितने भी प्रकार के विषय आए जावे, कुछ भी हो जाए तो उसमें विकार उत्पन्न नहीं करते। तो विकार उत्पन्न न करा पाना यही हुआ विषयों का उनमें प्रवेश कर जाना है। ठीक है ना जी? तो दिखा देखिए, वारिराशौ नदी प्रवाह इव, यत्र जिसमें जहां परेरिता विषया, परेरिता कर्तलिके परैहि अन्यैहि ईरिता, हो गया जी? जी जी। परे परैहि अन्यैहि ईरिता, मतलब परई का अर्थ हुआ अन्य ही, दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय, है कि नहीं? समझ लीजिए कोई महात्मा है, जीवन मुक्त महात्मा है, किसी ने उसको गुलाब जामुन आकर दे दिया, है कि नहीं? अनुकूल विषय दिया या कोई प्रतिकूल विषय दिया तो भी परेरिता, उसको क्या बोलेंगे? विषया का, विषया इसका विशेषण है परेरिता, दूसरे के द्वारा उपस्थित किए गए विषय वो जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रविष्टा। ठीक है ना? इससे ये भी एक अर्थ निकलता है, परेरिता ये विशेषण हुआ कि नहीं, इस विशेषण से ये भी अर्थ निकलता है कि वो जो महात्मा अपने स्वरूप स्थिति में बैठा हुआ है वह स्वतः विषयोन्मुख नहीं होता है। किसी ने दिया तो खाया, नहीं तो भूखा रहा, कोई दिक्कत नहीं। भूखा रहा तो दुखी नहीं, पेट भर गया तो आनंदी नहीं, अपनी मस्ती में रहता है, शरीर के प्रति उसका ध्यान ही नहीं है। ठीक है ना जी? तो ठीक है ना? तो परई अन्य ईरिता कौंस में लिखी, अनेन, अनेन स्वतः विषयोन्मुखत्वम, स्वतः विषयोन्मुखत्वम न एव अस्ति, न एव अस्ति इक्षित ब्रह्मणः पुंसः, इक्षित ब्रह्मणः पुंसः इति उक्तम भवति। पूर्ण विराम का बंद। ठीक है जी? इससे ये पता चल रहा है कि स्वतः जानबूझकर विषयों के तरफ उन्मुख नहीं होता है। कौन? इक्षित ब्रह्मण पुरुष, जिसने ब्रह्म को, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, ऐसा पुरुष हो गया जी। तो परेरिता विषया प्रविष्टा, ठीक है ना? क्या हुआ जी? प्रविष्टा। प्रविष्टा हुआ मतलब क्या हुआ? तो उसमें विकार उत्पन्न नहीं करते, यह तात्पर्य उसका। ठीक है ना? तो चाहे तो लिख सकते प्रविष्टा, यम उद्दिश्य कृताः, यम उद्दिश्य कृताः सागरे प्रविष्टाः नदी प्रवाह इव,
सागरे प्रविष्टाः नदी प्रवाह इव लीनन्ति, बराबर लीयन्ते, अर्धविराम, न विक्रियाम उत्पादयन्ति, न विक्रियाम उत्पादयन्ति, बराबर हर्षम वा अमर्षम वा दैन्यम वा, हर्षम वा अमर्षम वा दैन्यम वा, पूर्णविराम। ठीक देखिए अर्थ कि जिस उद्देश्य से उनको विषय दिए गए हैं, सागरे प्रविष्टा नदी प्रवाह ही वह, सागर में जैसे नदी के प्रवाह क्या हो जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते, कोई विकार उत्पन्न नहीं करते हैं, उसी प्रकार लीयन्ते न विक्रियाम उत्पादयन्ति, अर्थात हर्ष रूप विकार, अमर्ष दुख रूप विकार, दैन्य उदासीनता, कोई विकार उसमें उत्पन्न करते नहीं है। देखिए मूल में परेरिता विषया प्रविष्टा सन्मात्रतया लीनन्ति, अब उसमें लीन हो रहे सभी विषय लीन हो रहे, मतलब कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पा रहे विषय उसमें, क्यों? सन्मात्रतया। सन्मात्रतया मतलब क्या? तो लिखिए अखंड ब्रह्म एव अहम, अखंड ब्रह्म एव अहम इति निश्चित्य स्थितवतः शरीरादि आश्रित स्तुति निंदादिना शरीरादि आश्रित स्तुति निंदादिना किं भवति? पूर्णविराम। निर्गुणे निर्दोषे च ब्रह्मणि निर्गुणे निर्दोषे च ब्रह्मणि स्थितवताम् सकल विद विकार शून्यत्वम्, सकल विद विकार शून्यत्वम्, पूर्णविराम। तत्र परकृतं सर्वम्, तत्र परकृतं सर्वम् आकाश हननार्थ, आकाश हननार्थ खड्गादि आयुध प्रयुक्तिवत्, खड्गादि आयुध प्रयुक्तिवत् व्यर्थम इति भावः, खड्गादि आयुध प्रयुक्तिवत् व्यर्थम इति भावः। देखिए भाई, अखंड ब्रह्मैव अहम, ऐसा निश्चय उसका हुआ है, ब्रह्मैव अहम अस्मि इति निश्चित्य स्थितवतः, स्थितवान जो पुरुष है उसको शरीरादि आश्रित स्तुति निंदादि ना किं भवति, स्तुति अथवा निंदा किसको निमित्त लेकर हो रही है? शरीर को, शरीर या शरीर के कोई गुण, बुद्धि, मन, बुद्धि का चातुर्य, कोई कला, इनको लेकर हो रही है ना, क्या स्तुति अथवा निंदा। कोई भी स्तुति करता है किसी की तो आत्मा को देखकर स्तुति करता है या शरीर या गुण को देखकर? शरीर और शरीर के गुणों को देखकर कि बहुत स्वभाव अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, वगैरह वगैरह। तो आत्मा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्तुति हो रही वो भी शरीर आदि के निमित्त से, और कदाचित निंदा होगी तो वो भी शरीर आदि के निमित्त से, जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है तो शरीर के निमित्त से होने वाली इस निंदा स्तुति के साथ हमारा क्या संबंध रहेगा? इसीलिए विकार को प्राप्त नहीं होता है। लग गया? देखिए किम भवति, और दे रहे आगे, निर्गुणे निर्दोषे च ब्रह्मणि, निर्गुण और निर्दोष दोष रहित ब्रह्म में स्थितवताम पुरुषाणाम,
जीवन मुक्ता नाम स्थित पुरुषों का सकल विद विकार शून्यत्व, सभी प्रकार के विकार से वो क्या रहते हैं, रहित रहते हैं। तत्र परकृतम सर्वम, दूसरे के द्वारा प्रेषित प्रेरित प्रस्तुत किए गए विषय, उससे कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता है। कैसा हो जाता है वो सब बात, जैसे किसी ने अपना आयुध लिया, खड्ग तलवार आदि, किसके लिए, आकाश को तोड़ने के लिए, और आकाश में घुमाने लगा। तो कितनी भी बार घुमाएंगे तो आकाश टूटेगा क्या, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं है। तो आकाश हननार्थ, आकाश को मारने के लिए, तोड़ने के लिए खड्गादि आयुध प्रयुक्तिवत, जैसे खड्ग तलवार वगैरह आयुध चलाना, ये क्या होता है जी, व्यर्थ है। कितने सालों साल भी घुमाएंगे तो भी आकाश टूटेगा नहीं। उसी प्रकार अन्य लोगों ने कितने भी अनुकूल प्रतिकूल बातें कह दिया, विषय दे दिया या कुछ भी कर दिया, तो भी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होते हैं वही है कौन, जीवन मुक्त है कि नहीं। जगत गुरु तुकाराम महाराज उनकी परीक्षा करने के लिए या किसी दुष्ट लोगों ने क्या कर दिया, एक स्त्री को भेज दिया। एकांत में थे तुकाराम महाराज, हाँ एकांत में थे, भजन कर रहे थे, और एक कोई स्त्री वेश्या जैसी किसी दुष्ट लोगों ने भेज दिया। वो गई, गाना गाने लग गई, भजन गाने लग गई। थोड़ा दूर में ही तुकाराम महाराज जब सुनाई दिया वो शब्द, तो उनको बहुत आनंद लगा। अच्छा, कितने अच्छा स्वर में भजन कर रहे, भगवान ने कितने अच्छा दिया है। तो भगवान तुकाराम महाराज भी स्तुति करने लगे, भाई बहुत अच्छा आवाज है, ऐसा वैसा। तो उसको ऐसा लगा बस काम हो गया अपना, फिर हर पास में आने लग गई। तो भी कुछ ने तुकाराम महाराज को समझ में ही नहीं आया। जब तुकाराम महाराज की पत्नी आवली ने देखा तब उसकी टूप पिट गई। उसको समझ में आई है कौन है करके और किस लिए आई है। तब उसको उसने पिटने का प्रयास किया, ये करने किया। तब बाद में तुकाराम महाराज समझ में आए किस लिए आई थी। तब तुकाराम महाराज बोले, क्या बाई तुझा रस्ता चुकला बर, जाई वो क्या है, जाई वो तू माते न करी सायास, आम्ही विष्णुदास तैसे है कि नहीं। फिर उसके ऊपर कृपा हो गई तुकाराम महाराज की, वो भी एक संत बन गई। उसने भी सब अपना धंधा छोड़ दिया, भजन करने लग गई। संत देखी, भगवान की कृपा होती तो किसी तरह से संत के पास भेज देता है, चाहे सद्बुद्धि से दुष्ट बुद्धि से, तो भी उसका कल्याण हो गया, हुआ कि नहीं। जाने दो, कहने का तात्पर्य तुकाराम महाराज में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो पाया, है कि नहीं, ऐसी बात है। चलिए, तो क्या लिखा है यहाँ पर, सन्मात्रतया, सन्मात्र सत्स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित होने के कारण सभी विषय उसमें लीन हो जाते हैं। अर्थात क्या आगे, विक्रियाम न उत्पादयन्ति, विक्रिया विकार को उत्पन्न नहीं करते, हर्ष अमर्ष दैन्य दुख इत्यादि को उत्पन्न नहीं करते, ठीक है ना जी। विक्रियाम न उत्पादयन्ति एषः यति, यह जो यति है वही विमुक्तः, क्यों। तो और एक बात, क्षीण वासनात्वा नष्ट मनस्त्वा हेतु विमुक्तः, क्यों विमुक्तः, तो ये तो बात है, विकार उत्पन्न नहीं करते। क्यों विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, तो क्षीण वासनत्वा, नष्ट मनस्त्वाच, उनकी सभी वासनाएं नष्ट हो गई, वासना क्षीण हो गई और मन भी नष्ट हुआ। इसी को कहते मनोनाश वासनाक्षय, कोई वासना रही नहीं अभी उनमें, हो गया जी। एषः यतिः, एषः, एषः नाम, एषः पद आया है ना, एषः करता, यत्र प्रविष्टाः विक्रियाम नोत्पदयन्ति एषः यतिः, कि जिसमें प्रविष्ट हो जाने पर, प्रविष्ट हो जाते हैं विषय, अर्थात विक्रियाम नोत्पादयन्ति, यत्र प्रविष्टाः विक्रियाम नोत्पादयन्ति एषः यति, यह यति विमुक्तः, हो गया जी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे श्लोक नंबर 443, श्लोक को पढ़ते हैं। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य, विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संश्रुतिः,
विज्ञात अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भाव बहिर्मुख ब्रह्मभावो बहिर्मुखः विज्ञात ब्रह्मतत्त्वस्य यथा पूर्वं न संसृतिः अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्मभावो बहिर्मुखः विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्व न संस्कृति अस्ति चेत न स विज्ञात ब्रह्म भाव बहिर्मुख। ठीक अन्वय। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं संस्कृति ही न नीचे अस्ति चेत सह विज्ञात ब्रह्म भाव न विज्ञात ब्रह्म भाव न बहिर्मुख। ठीक है जी। अब देखिए ऊपर क्या कह दिया ऊपर के श्लोक में कि किसी भी अनुकूल प्रतिकूल विषयों के द्वारा उसमें कोई विकार उत्पन्न होता नहीं है। बताइए ना बात। अब इस पर शंका हो सकती है। कोई शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि भाई आप ऐसा कैसा कह रहे हो, ज्ञानी होने पर भी प्रारब्ध तो उसका रहता ही है। प्रारब्ध का नाश नहीं होता है, संचित कर्म का नाश होता है, आगामी कर्म का नाश होता है, क्रियमान कर्म कहते हैं जिसको, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है और प्रारब्ध के निमित्त से उनको भी भोग होगा ही। किनको? ज्ञानी को। और भोग होना मतलब क्या? सुख या दुख का अनुभव। सुख दुखान्यत्र साक्षात्कार भोग। अब जब प्रारब्ध के बल से ज्ञानी को भी भोग होगा, सुख दुख का अनुभव होगा, तो जरूर सुख होने पर कोई भी आह्लादित हो जाता है, दुख होने पर थोड़ा दुखी हो जाता है, अर्थात विकार तो उत्पन्न होनी ही चाहिए। कैसा कह रहे आप कि उनमें विकार उत्पन्न होते ही नहीं है करके? कैसा उनमें निर्विकारत्व रह सकता है? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। समझ में आया? उसको उत्तर दे रहे श्लोक से। ऐसी शंका मन में पकड़कर उसको उत्तर दे रहे श्लोक से। क्या कह रहे हैं कि विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वम संस्कृति न। भाई तुम समझ रहे हो कि प्रारब्ध से, प्रारब्ध के बल से विषय मिलेंगे, सुख दुख होगा तो विकार होगा। नहीं नहीं, ज्ञान होने के पहले जैसी उनकी संसार के प्रति आसक्ति थी, आस्था थी और विकार उत्पन्न होते थे, अब ज्ञान होने के बाद उसमें पहली जैसी संस्कृति, आसक्ति आदि रही नहीं है। और यदि पहले की जैसी उसकी आसक्ति संसार के प्रति रहती है तो समझ लेना चाहिए उसको अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है, वो बहिर्मुख ही है। ठीक है, देखिए भाई, विज्ञात ब्रह्म तत्व से यथा पूर्वम संस्कृति न लिखा है कि नहीं? अस्ति चेत, वो भी लिख दिया। यदि है तो स विज्ञात ब्रह्म भाव न, फिर कैसा है? बहिर्मुख। ठीक है, अर्थ समझ लेंगे। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य मतलब क्या? लिखिए उसका अर्थ। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य, ठीक है, लिखिए। विज्ञातम अनुभूतम, विज्ञातम अनुभूतम ब्रह्म तत्वम येन, ब्रह्म तत्वम येन सह विज्ञात ब्रह्म तत्व, विज्ञात ब्रह्म तत्व। ठीक है जी। अर्धविराम तस्य मिथ्या, अभी अर्थ नहीं शब्द का बता रहे, कौन में लिख सकते? तस्य मिथ्या ज्ञान नाशेन तत्कृत अभिमाना भावात्।
तत्कृत अभिमाना भावात, फिर आगे का लग जाएगा यथा पूर्वम संस्कृति न। अर्थ लिखिए आप। विज्ञात ब्रह्म तत्व से का मतलब क्या? विज्ञातम, विज्ञातम का अर्थ कर दिया क्या? अनुभूतम, अनुभव हो गया है जिसको, अनुभव लाए जाने किसको? ब्रह्म तत्वम अनुभूतम, विज्ञातम अनुभूतम, अनुभव कर लिया है ब्रह्म तत्व का, ये न जिसने, सह विज्ञात ब्रह्म तत्व, तस्य विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य क्या? यथा पूर्वम संस्कृति न, पहले जैसा उसका संसार आसक्ति या आस्था रहती। क्यों? अभी लिख दिया ना, मिथ्या ज्ञान नाशेन, ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुआ तो जगत के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि थी, जो मिथ्या ज्ञान था, उसका क्या हो गया? नाश हो गया। तो मिथ्या ज्ञान नाशेन, और उसके निमित्त से, उस मिथ्या ज्ञान के निमित्त से अभिमान भी था, वो अभिमान भी अब उसको रहा नहीं, अभिमान का भी नाश हो गया और ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया। वस्तु स्थिति क्या है सचमुच वो समझ में आ गई कि क्या सचमुच वस्तु स्थिति है जी? ब्रह्म तत्व सच्चिदानंद ब्रह्म मैं ही हूं और मेरे अलावा दिखने वाला सब प्रपंच मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, प्रातिभाषिक है, स्वप्न की तरह है। ये उसको समझ में आ गया, उनका निश्चय हो गया। ऐसा होने के कारण यथा पूर्वम संस्कृति न, यथा पूर्वम, यथा पूर्वम मतलब, यथा पूर्वम का अर्थ लिखिए अनुभवात प्राग इव, अनुभवात प्राग इव मतलब ब्रह्म तत्व का अनुभव होने के पहले जिस प्रकार की संस्कृति थी अब ऐसी रही नहीं। संस्कृति, संस्कृति शब्द का अर्थ लिख सकते हैं सुख दुखानुभव, स्पृहा उद्वेग शून्यत्वात्, पूर्णविराम। गीता स्वपि उक्तम दुखेष्वनुद्विग्न मनाः इत्यादि, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, गीता दूसरा अध्याय 56 नंबर का श्लोक, बाद में लिख लीजिए। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। हो गया? देखिए भाई अर्थ। तो ध्यान होने के पहले जैसा उसका अब संस्कृति अर्थात सुख दुख का अनुभव आदि रहा नहीं है, क्योंकि उसको अब नहीं न स्पृहा है न उद्वेग है, न इच्छा है न उद्विग्नता है, दोनों से रहित हो गया हूं। गीता में भी कहा है ध्यान होने के बाद दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख प्राप्त होने पर भी वो उद्विग्न नहीं होता है। सुखेषु विगत स्पृह, कहीं सुख प्राप्त हो जाता है तो भी उसकी उसमें स्पृहा नहीं रहती है। वीतराग भय क्रोध है कि नहीं, राग भय क्रोध ये सब जिसके चले गए हैं। स्थितधि मुनिरुच्यते, उसको ही क्या कहते? स्थित प्रज्ञ कहते, स्थितधि कहते हैं, ये कहा है। और इतर जो लोग होते हैं अज्ञानी, ब्रह्म तत्व का अनुभव स्वस्वरूप का पहचान जिसको हुई नहीं है, वे लोगों में ऐसा नहीं होता है कि नहीं, जो अत्यंत संसार में आसक्त है और शीघ्र कोपी है कि नहीं, भय, और क्या है, क्या लिखा यार, वीत राग भय क्रोधा, जो भयग्रस्त है, क्रोधी है, आसक्त है, उन लोगों में ऐसा नहीं होता है। कहीं दुख प्राप्त हुआ तो उद्विग्न हो जाते हैं, सुख प्राप्त होता है तो उसमें और स्पृहा करते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसा लोग समझते कौन? जिनको ज्ञान नहीं हुआ है, जो आसक्त है, भयभीत है कि नहीं, और कोपी है, क्रोधी है, लग गया, संसार को सत्य समझते हैं, अपने स्वस्वरूप का जिसको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है, तो उन लोगों में और जीवन मुक्त महात्मा में अंतर हुआ कि नहीं, है ना? ये लिखा है विज्ञात ब्रह्म तत्व से यथा पूर्वम संस्कृति न।
और आगे कर रहे अस्ति चेत। अस्ति चेत का मतलब लिखिए उद्वेग स्पृहादिकम अस्ति चेत। उद्वेग स्पृहादिकम अस्ति चेत। ठीक, मतलब उद्वेग स्पृहा इत्यादि यदि उसमें रहती है तो अस्ति चेत सह विज्ञात ब्रह्म भाव न, उसने ब्रह्म तत्व का अनुभव लिया ही नहीं, केवल शब्द से जान लिया, शब्द से कह रहा है, हृदय में आया नहीं, उतरा नहीं है, ये उसका अर्थ होता है। ब्रह्म तत्व का अनुभव हुआ ही कब, किससे समझे, कैसा समझे? यदि हाँ उद्वेग हो रहा है, स्पृहा हो रही है किसी में, समझना चाहिए अभी तत्व ज्ञान हुआ, दिल्ली बहुत दूर है। फिर कौन है वो, कैसा है? कह दिया बहिर्मुख। क्या है वो? अंतर्मुख नहीं है, बहिर्मुख। बहिर्मुख का मतलब लिखिए कोशेषु आत्माभिमानवान। कोशेषु आत्माभिमानवान अर्थात अन्नमय कोश, स्थूल देह इत्यादि जो प्राणमय मनोमय सभी कोश है कि नहीं, इनको ही किसी में आत्मबुद्धि उसकी है। अभी शरीर में से उसकी बुद्धि अहम निकला ही नहीं, जो कि निकलना चाहिए था अभी तक, और ब्रह्म तत्व में लगना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। किसका? जिसमें उद्वेग हो रहा है, स्पृहा हो रही है, संसार शक्ति हो रही है, उसके बारे में ये बात हो गई है। ठीक है ना जी? चलिए तो बता दिया। अब अगले श्लोक में जाते हैं। प्राचीन वासना वेगा, प्राचीन वासना वेगा, दशौ संसरतीति चेत्, दशौ संसरतीति चेत्, न सदेकत्व विज्ञानान्, न सदेकत्व विज्ञानान्, मंदी भवति वासना, मंदी भवति वासना। प्राचीन वासना वेगा, दशौ संसरतीति चेत्, न सदेकत्व विज्ञानान्, मंदी भवति वासना। हाँ, प्राचीन वासना वेगात असौ संसरति इति चेत न सदेकत्व विज्ञानात् मंदी भवति वासना। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। प्राचीन वासना वेगात असौ संसरति इति चेत न सदेकत्व विज्ञानात् वासना मंदी भवति। हो गया? देखिए अर्थ। अब ऊपर जो कहा था कि तत्वज्ञान होने के बाद उसकी संसार के प्रति उतनी आस्था नहीं रहती है, और रहती है तो वो तत्वज्ञानी है नहीं, बहिर्मुख है, ये बात कही। इस पर कोई शंका करेगा कि भाई ज्ञान होने पर भी जो भूतकालीन अनंत जन्मों के संस्कार है, वासना है, उसके कारण ज्ञान होने पर भी हो सकता है उसकी संसार के प्रति आस्था रह जाए। उतनी मात्र से कैसे आप समझ रहे हो कि उसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुआ ही नहीं है करके? ऐसी कोई शंका करेगा तो उसको उत्तर दे रहे हैं कि भाई तुम कह रहे बात तो थोड़ी ठीक है, क्या कि अनादिकाल के जन्मों जन्मों के संस्कार है, और संस्कार होने के कारण, वासना होने के कारण, उस वासना के वेग से संसार के प्रति उसका लगाव दिखाई दे रहा है, तो भी उसको तत्व ज्ञान हुआ है, ऐसा तुम्हारा कहना है। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को। किंतु हे पूर्व पक्षी, ऐसा होने पर भी तत्वज्ञान होने के बाद भली कदाचित
समस्त वासना नष्ट नहीं हुई हो, संस्कार रहे हो थोड़े बहुत, किंतु मंद हो जाती है तो इतना तो निश्चित है, कम हो जाती है। ज्ञान होने के पहले जितना उनका वेग था उन वासनाओं का, उतना नहीं रहता है कि नहीं? ज्ञान होने के पहले बहुत वेग था, रहता है वासनाओं का, आस्था, आसक्ति, ये करना है, वो करना है, या बंगला बांधना है, इस साल गाड़ी लेनी है, वो करना है, ये करना है, ये सब करना है, और ये सब जगत के बारे में सब सोचता रहता है। किंतु सुनते किसी प्रारब्ध के, किसी मतलब पुण्य का उदय हुआ, किसी संत की भेंट हो गई, वेदांत सुनने को मिला, थोड़ा विचार किया, अरे पता चला, अरे मैं क्या कर रहा था, मैंने कितने साल गवा दिया, लगभग 60 साल गए मेरे। अब होश आ गया, अब तो मुझे कुछ परमार्थ करना चाहिए, तो परमार्थ में लग गया, है कि नहीं? सुनने लग गया वेदांत। अब पहले की जैसे भले संस्कार रहने पर भी क्या मंद हो जाती है वासना, पहले जैसा भी उनका नहीं रहता है, ये कहना है। देखिए, प्राचीन वासना वेगात असौ, असौ मतलब कौन? नहीं, असौ का अर्थ लिखिए ब्रह्मविद। संसरति इति चेत, पूर्व पक्षी है, इस श्लोक के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी का वाक्य है। प्राचीन वासना वेगात असौ, असौ नाम ब्रह्मविद। संसरति इति चेत, संसरति, संसरति का अर्थ है बंधम भजते, इति चेत न, इति चेत न, ठीक है ना? पूर्व पक्षी कहता है कि प्राचीन वासना वेगा, यह ब्रह्मवेत्ता संसरति, बंध की तरफ ही जा रहा है, संसार की तरफ, इति चेत न, ऐसा मत कहो। क्यों? उत्तर दे रहे हैं। और प्राचीन वासना वेगा ते पद आया है, उसका भी अर्थ लिखिए, प्राचीन वासना वेगा, ब्रह्मानुभवात प्राक्कालिकी, ब्रह्मानुभवात प्राक्कालिकी अनादि भव संचिता, अनादि भव संचिता या वासना, कंस में लिखिए संस्कारा, क्या संस्कार, कंस बंद, तस्याह वेगात। ठीक, देखो भाई, ब्रह्मानुभवात प्राक्कालिकी, ब्रह्मानुभव होने के पहले अनादि भव संचिता, अनादि संसार से संचित जो वासना, उसके वेग से, उसके बल से, असौ संसरति इति चेत न, क्यों दे रहे? सदेकत्व विज्ञानात् वासना मंदी भवति, लिखा है ना जी? क्या लिखा है? हाँ, सदेकत्व विज्ञानात्, सदेकत्व विज्ञानात् मतलब लिखिए अद्वितीय अखंड, अद्वितीय अखंड स्वप्रकाश, स्वप्रकाश आनंद ब्रह्मा भेद, आनंद ब्रह्मा भेद साक्षात्कारात्, साक्षात्कारात्, ठीक है जी? देखिए भाई, अद्वितीय अखंड स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ जो अभेद है, उसका साक्षात्कार होने से सदेकत्व विज्ञान, क्या वासना मंदी भवती, वासना मंद हो जाती है। कौन? वासना। कौन सी वासना? किस प्रकार की वासना? लिखिए वाक्य,
अल्प जड़ दुखात्मकत्वेन अल्प जड़ दुखात्मकत्वेन निश्चित अनात्म स्वात्मत्व भ्रम जनित वासना, ठीक है। देखिए भाई, अल्प जड़ दुख स्वरूप संसार है, दुखात्मक है ना, तो निश्चित अनात्म स्वात्मत्व भ्रम, अनात्मा में आत्मबुद्धि रूप जो भ्रम था, निश्चयात्मक भ्रम था, अनात्म स्वात्मत्व भ्रम, उससे उत्पन्न जो वासना अर्थात संस्कार, वो क्या हो जाते हैं जी? मंदी भवती। मंदी भवती मतलब तनु भवती, कम हो जाती, शीत है कि नहीं? लिखिए, मंदी भवती का अर्थ है तनु भवती बराबर शिथिला भवती। मंदी भवती बराबर तनु भवती बराबर शिथिला भवती। अरुणोदय कालिकम तमः इव, अरुणोदय कालिकम तमः इव, ठीक है जी। देखिए भाई, अर्थ तनु हो जाती मतलब पतली हो जाती है, शिथिल हो जाती है, मंद हो जाती है। किसकी तरह? जैसे सूर्योदय होता है कि नहीं, सूर्योदय होने पर तो अंधकार बिल्कुल रहता नहीं है, किंतु सूर्योदय होने के पहले सूर्य आने के पहले कौन आता है? उसका सारथी अरुण। वो आता है तो वो आते ही क्या हो जाता है? अंधकार तम शिथिल हो जाता है, पतला हो जाता है, कम हो जाता है, और सूर्य भगवान आने पर तो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो वो जैसा तम का कम होना है, उसी प्रकार वासना क्या हो जाती है जी? कम हो जाती, शिथिल हो जाती। कब? ब्रह्म तत्व का अनुभव होने के बाद। हाँ, सदैकत्व विज्ञानात् लिखा है कि नहीं? मंदी भवती वासना। हो गया कैसे? और दृष्टांत देकर समझा रहे ग्रंथकार मूल में ही, आगे के श्लोक से देखिए। अत्यंत कामुकस्यापि वृत्तिः कुण्ठति मातरी तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानन्दे मनीषिणः। अत्यंत कामुकस्य अपि वृत्तिः कुण्ठति मातरि तथा एव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणः। अन्वय, अत्यंत कामुकस्य अपि वृत्तिः मातरि कुण्ठति, मातरि कुण्ठति तथा एव पूर्णानंदे ब्रह्मणि ज्ञाते, पूर्णानंदे ब्रह्मणि ज्ञाते मनीषिणः। ठीक अर्थ देखिए भाई, समझ लीजिए अत्यंत कामुक कोई व्यक्ति है, ठीक है, किंतु कितना भी कामुक मनुष्य रहा तो भी उसकी वृत्ति अर्थात उसकी प्रवृत्ति मातरी कुंठित, माता के प्रति नहीं हो सकती है, कुंठित हो जाती है, रुक जाता है,
है कि नहीं, कुंठित हो जाता है। तथा एवं उसी प्रकार जैसे माता को देखने के बाद उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसकी वासना क्या हो गई, मंद हो गई, कुंठित हो गई, समाप्त हो गई, है कि नहीं। तथा एवं उसी प्रकार क्या लिखा है गया, हाँ, पूर्णानंदे ब्रह्मणि ज्ञाते। पूर्णानंदे, पूर्णानंद मतलब अखंडानंद रूपे, पूर्णानंदे अखंडानंद रूपे ब्रह्मणि ज्ञाते। ज्ञाते, ज्ञाते शब्द का अर्थ लिखिए साक्षात्कृते। ठीक है ना जी। पूर्णानंद स्वरूप, अखंडानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का मय रूप से, स्वयं रूप से साक्षात्कार होने पर ज्ञाते सती मनीषिणः। मनीषिणः शब्द करते हैं विवेकिनः। लेकिन क्या, तो वाक्य पूर्ति के लिए अनुकर्षण कीजिए, विवेकिनः क्यों अध्यार कीजिए, विवेकिनः जगति वृत्ति कुंठति, ये पूरा वाक्य हो जाएगा। फिर उसी प्रकार दृष्टांत दिया ना, तो दृष्टांत के अनुसार जो विवेकी पुरुषार्थ जिसको तत्व ज्ञान हुआ है, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हुआ है, उस व्यक्ति की जगत के बारे में वृत्ति, प्रवृत्ति, वासना, आसक्ति, आस्था क्या होती है, कुंठति, कुंठित हो जाती है, शिथिल हो जाती है, मंद हो जाती है, कम हो जाती है। ज्ञान होने के पहले जैसी वासना थी, आस्था थी, ऐसी अब रहती नहीं। ये बात कह दिया, हो गया जी। यहाँ तो ये जीवन मुक्त के लक्षण का जो प्रकरण है, ये यहाँ तक पूरा हुआ। अब आगे जीवन मुक्त क्या लिखा है आगे, हाँ, जीवन मुक्त का प्रारब्ध, ऐसे ही क्या, प्रारब्ध विचार, ठीक है ना। अब जीवन मुक्त के बारे में होता है, नहीं होता है, क्या होता है, इन बातों का विचार होगा। ये प्रकरण दूसरा चालू हो रहा है, इसका विचार हम लोग कल करते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम